किसी भी चीज की अति हो ज्यादा तो वो अच्छी नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, खमा गई। मैं हूँ प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलाज फूड बुक पर और मेरे घर में। और गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह आ चुके हैं आम। तो आम वाला आ गया था, फ्रूट वाला, तो आम ले लिए। मैंने आलू उबालने के लिए चढ़ाए थे और साथ में दूध भी मैं धीमा करके गैस गई। कई बार सब्जी वाला आता है, कभी कोई आता है, तो चलता रहता है सुबह। अब मैं बनाऊंगी नाश्ता, तो सुबह का कार्यक्रम चाय वगैरह सब कर ली थी। और कल जो विपर्जोय का जो था, दोपहर से बारिश चालू हुई थी, तो इतना तो तेज प्रभाव नहीं। हाँ, बारिश काफी पहले तेज थी, फिर रात भर धीरे धीरे थोड़ी देर होती है, थोड़ा सा आंगन सूख जाता है और फिर थोड़े थोड़े बारीक बारीक छींटे यानी फुहार आने लग जाती है, रिमझिम रिमझिम। तो वो सब चल रहा है, अभी भी बादल है और धीरे धीरे छींटे चल रहे हैं। इसी तरह से चल रहा है सुबह का कार्यक्रम। बन रहा है नाश्ता और ये बन रही है मसाले वाली पूरी। तो जैसे कि बताया मैंने, दादी सबको इस तरीके के खाने बहुत पसंद है। उनको ना सूजी, मतलब उपमा, पोहा, ये कम पसंद आता है। अभी उनके मुंह का स्वाद थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो वो कहते हैं अरे ये मुझे फीका फीका अच्छा नहीं लगता है, जबकि मैं थोड़ा सा अच्छा चटपटा बना देती हूँ उसको। लेकिन उनको अभी ये उपमा वगैरह पसंद नहीं आ रहा है। आलू का पराठा, बेसन का पराठा या ब्रेड रोल या पूड़ी है, इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं। तो उनके लिए मैंने पूड़ी बना दी है गर्मा गर्म। तो चलिए फिर उनको नाश्ता करा देते हैं, फिर हम भी करेंगे। और सुबह आपने देखा था नाश्ता बनाया था मैंने, पूड़ी बनाई थी, दादी को खिलाया। और जैसे फ्रूट वाला आया, आम भी लिए थे ये सब। उस समय मतलब हल्की एक बार बारिश होकर रुक चुकी थी, फिर उसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ तो बारिश बिल्कुल रुकी ही नहीं है। तो सुबह की जो बात है और अभी की भी आप देखिए आ रही है बारिश, और ये सिलसिला चल रहा है कल से, यानी दूसरा दिन हो गया है बारिश को लगातार चलते हुए। तो आप देखिए कि सुबह थोड़ी धीमी पड़ी थी, मतलब एक बार सुबह सुबह आई, फिर थोड़ी सी रुक गई जब सब्जी वाला वगैरह आया था, और वापस उसके बाद जो सिलसिला हुआ वो देखिए अभी तक जारी है। हल्की सी धीमी होती है और फिर वापस, मतलब यूँ बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा धीमी भी नहीं, बराबर एक से सीधी सीधी बारिश आ रही है। ये तो हवाएं चलती है इधर उधर और तेज़ कम ज़्यादा, तो ये बारिश पड़ रही है इतनी देर से। और अभी जैसे हम सोच रहे थे कि कल बारिश आई थी तो पकौड़े बनाए, कि भाई बारिश आ रही है तो पकौड़े बना लो। अब ये तो बारिश तो रुक ही नहीं है, तो सारे दिन तो कोई पकौड़े खा नहीं सकते। तो भाई सुबह तो हमने सब्जी और चंदलिया और सब्जी और सब रोटी वगैरह बनाई। नाश्ते में ज़रूर अजवाइन की पूड़ी, और साथ में मैंने बनाई थी मैंगो आइसक्रीम, जमा के रख दी थी, क्योंकि आम पड़े थे जो पहले वाले पड़े रहते हैं तो भाई ख़राब ना हो जाए, तो उनकी मैं आइसक्रीम वगैरह बना के रख दी थी। नए लिए थे, जैसे मैंने आपको बताया था, आम लेके वो खाने के अमृत के काम में ले लेते हैं और इस तरह से काम में ले लेती हूँ। और शाम को हम सोच रहे हैं कि कल तो बनाए पकौड़े, अब दिन का भी हो गया, अब शाम को देखी जाएगी। ज़्यादातर हम लोग बना लेते हैं दाल बाटी या कुछ और, देखेंगे। अभी तो रोज़ रोज़ हैवी खाना भी नहीं खा सकते हैं, तो चलिए फिर शाम को देखेंगे। अभी तो सुबह का लंच हो गया है और फिर अब दादी साहब को भी खाना जिमा दिया। और दादी साहब बोल रहे थे बारिश आवे गई, तो मैंने बेडरूम की खिड़की खोल दी। तो वो कहते हैं कि मुझे तो ठंड लगती है, तो मैंने बेडरूम की खिड़की खोल दी। एसी भी नहीं चलवाते वो, बिना एसी के सोचते कि मुझे तो ठंड लगेगी। तो मैंने खिड़की में से दिख रहा है कि देखो बराबर बारिश गिरती जा रही है। सुबह तो उन्होंने देखा था जब उनको बाहर लाते हैं चाय वाय पिलाने के लिए, बिठाते हैं डाइनिंग रूम में व्हील चेयर पर, तब उन्होंने देखा कि बारिश आ रही है। फिर बोला अभी भी नहीं रुकी बारिश, तो मैंने कहा हाँ लगातार आ ही रही है।
कि हाँ मैं पेपर में पढ़ी हूँ, 3 दिन बारिश आई। वो थोड़ा थोड़ा इसके पापा पेपर पढ़ते हैं तो पास में बैठे होते हैं तो पढ़ लेते हैं। वैसे तो वो पहले पेपर सुबह उठते ही पढ़ते थे, पर आजकल वो कहते हैं कि नहीं, मैं ज़्यादा, मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। और बराबर वो पेपर पढ़ते थे, न्यूज़ देखते थे, यानी इंग्लिश में पढ़ते हैं दादी से। कई लोग बोलते हैं आश्चर्य से, दादी से इंग्लिश पढ़ते? उस ज़माने के 12th पढ़े हुए भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश? दादी से तो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, उनको सब आती है। तो इस तरह से दादी से अब हम टीवी की तरफ भी ध्यान लगाने तो वो कहते नहीं, मैंने चौको नहीं लगे, मतलब उनका ध्यान हट गया। पहले वो न्यूज़ भी देखते थे और जो भी ऐसी कंट्रोवर्सी और कुछ भी न्यूज़ तो उनके वो ध्यान रखते थे बराबर। फिर मेरे को किचन में आके बताते थे, अब देखिए ये समाचार है, अब उसके ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। आजकल थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं, तो ठीक है, चलो इसी तरह से सिलसिला। अभी तो बारिश का चल रहा है सिलसिला, तो देखेंगे शाम को क्या बनाते हैं। फिलहाल तो चलो अब चलते हैं अंदर, क्योंकि ज़्यादा भी बारिश देख के अब बोर हो गई हूँ मैं बहुत। अब तो थोड़ी देर बंद हो जानी चाहिए। अब आ गए हैं अंदर और यहाँ पे मैंने मैंगो आइसक्रीम जमा के रखी थी। तो अर्जुन ने बोला कि मम्मी आजकल आप इसको सजाते नहीं हो, मतलब कि इसको डेकोरेशन में आइसक्रीम को डेकोरेट नहीं करती हो। तो मैंने कहा ये लो अभी कर देते हैं। इसके पापा को पसंद नहीं, वो प्लेन नहीं खाते हैं, नहीं तो आप इसको इसके ऊपर मैंगो के टुकड़े डाल के खा सकते हैं अलग। तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा पिस्ता कतरन। तो ये देखिए आप, पिस्ता कतरन डाल देती हूँ इसके ऊपर। और अर्जुन को विशेष करके पसंद है टूटी फ्रूटी, तो थोड़ी सी वो भी डाल देते हैं। तो लीजिए भाई, इसके पापा को नीचे से दे देंगे, ऊपर ऊपर से अर्जुन खा लेगा। मैंने पिस्ता और थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल दिया है। वैसे क्या होता है कि जब मैं प्लेन भी जमा देती हूँ आइसक्रीम को, जब जैसे प्लेन नहीं जमा ली और कोई गेस्ट आए तो मैं ये फ्रिज में हमेशा रखती हूँ, टूटी फ्रूटी है, पिस्ता कतरन कुछ भी। तो जैसे ही मैं सर्व करती हूँ, जब उसको मैं निकाल के डालती हूँ बाउल के अंदर, तब थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से इसको डेकोरेट कर देती हूँ। तब है ना, तब अच्छा भी लगता है कि हाँ देखने में भी। तो नहीं तो मैं ऐसे कर देती हूँ। अभी मैंने थोड़ा ऊपर भी डाल दिया है, तो अर्जुन ऊपर से खा लेगा, नीचे से इसके पापा लेके खा लेंगे। तो लंच तो सभी ने कर लिया था, तो अब टाइम है दही बड़े खाने का। तो ये देखिए मैंने 2-2 बड़े डाल दिए सबकी प्याली में। दादी साहब को मैं पहले से ही खिला चुकी हूँ जब उनको खाना खिलाया था मैंने। और ये जो दही है इसके अंदर थोड़ी सी शुगर डाल दी मैंने और फेंट के रख दिया था। और इसी के अंदर मैंने मसाले मिला दिए। इसी के अंदर मसाले मिला दिए, जैसे रायते में मिलाते हैं, पुदीना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर भुना हुआ, तो सब मिक्स कर दिए। मैंने कहा ऊपर से नहीं डालना पड़ेगा। अब ये दही मैं डाल दूंगी इन दही बड़ों पे। वैसे तो मैं ऊपर से डालती हूँ, पर आज मैंने नई टेक्निक निकाली है, कुछ ना कुछ कैसे कुछ सोचती मैं। इसी तरह से अब डाल देंगे तो अलग अलग मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सब इसमें मिक्स ही है। और सब बस ऊपर से चटनी डाल देंगे और दही बड़ा तैयार। तो ये देखिए आप, यहाँ पे हमारी होममेड इमली की चटनी फ्रिज में रखती हूँ, तो इस पे डाल देते हैं इमली की चटनी। ये देखिए, और मसाले वैसे ही इसमें मिक्स ही हैं, अब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अब तो खाने की ज़रूरत है फटाफट से। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बने हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। मैंने दिखाया था अभी दही बड़े बनाए, पहले मैंने आम पापड़ बनाया तब भी मैंने दिखाया था। तो फ्रेंड्स अब तो आम पापड़ बना चुके। आम पापड़ का मौसम गया, क्योंकि बारिश आ रही है, धूप में सुखाया था तो बन गया आम पापड़। थोड़ा मैंने टुकड़े करके फ्रिज में भी रख दिया, दादी साहब को पसंद है, कभी कभी खिला देती हूँ। तो जब धूप निकलेगी तो आप लोग भी बना सकते हैं। अभी तो आम आ रहे हैं,
तो शाम का समय है और शाम को रोज रोज हैवी खाना तो खा नहीं सकते। मसूर की दाल बनाई है मैंने और साथ ही साथ ये बनाऊंगी चावल भी भिगो के रखे और पैन में जिसमें मैं कुकर में दाल बनाऊंगी उसमें मैंने तड़का बना लिया है। उसमें जीरा, हींग और थोड़ी बारीक कटे हुए लहसुन और प्याज डाल के तड़का बना दिया और थोड़ी सी रेड चिली डाल दी एंड में। और अब इस तड़के को ट्रांसफर कर देंगे इस भगोनी के अंदर और जब हम दाल निकालेंगे इसमें तब ये तड़का इसमें हो जाएगा। और अब इसी पैन के अंदर मैं डाल दूंगी ये दाल, जो दाल मैंने थोड़ी सी चने की मिला दी थी, भिगो के रख दी थी, मसूर की दाल। और साथ में इसी में मैंने एक बड़ा टमाटर भी काट दिया है। तो बस अब इसको बॉईल कर देंगे और इसमें मैं डालूंगी पानी। कुकर में दाल डाल दी मैंने। अब इसमें डालेंगे हम नमक और हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी रेड चिली, क्योंकि रेड चिली मैंने डाल दी है तड़के के अंदर। तो अब इस दाल में पानी थोड़ा और डाल के और इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। और जब दाल बॉयल हो जाएगी तो जो मैंने ये तड़का बनाया है यहाँ पे मैंने डाल दिया था इसके अंदर। तो अदरक, जैसे मैंने बताया था, लहसुन, प्याज, जीरा सब डाल के तड़का बना दिया। उसमें थोड़ी सी रेड चिली एंड में डाल के ये मैंने निकाल दिया। इससे क्या होगा, समय की भी बचत हो जाएगी, तड़का भी बाद में बनाना नहीं पड़ेगा। इसी में दाल डाल देंगे बॉईल की भी। और ये जो पैन है, जो हमारा कुकर है जिसमें मैंने दाल डाली है, उसी के अंदर तड़का बनाए तो जो उसकी चिकनाहट है वो भी इसी के अंदर आ जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो कुछ भी वेस्ट भी नहीं होगा और इसी में दाल भी बन जाएगी, इसी में तड़का भी बन गया। और फटाफट से ढक्कन लगा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए और अब डालेंगे इसमें चावल। तो तड़के में डाल दी हमने चावल, पहले भिगो के रख दिए थे दाल के साथ ही। थोड़ी देर दाल चावल को हमेशा भिगो दे बनाने से पहले। और नमक डाल देंगे, चावल को ढक देंगे। थोड़ा सा मैं खुला रखूंगी ताकि पानी उफन के नहीं आए। और जब थोड़ा सा एक उबाल आ जाएगा तब मैं इसको मीडियम पे कर दूंगी तो ये चावल पक जाएंगे। हमारे यहाँ पे क्या है कि बॉयल चावल कोई नहीं खाता है, सब ये तड़के वाला जो चावल है वही खाते हैं। कई लोग उबाले हुए चावल बनाते हैं, यानी बॉईल होते तो हेल्दी है, लेकिन थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याज का तड़का लगा के बना देती हूँ। कभी जीरा राइस बना लेते हैं, प्लेन राइस भी इसी तरह खाते हैं। और तो बहुत सारे तरह के बनते हैं राइस, गट्टे के, चने की दाल के, गोभी आलू के, बहुत तरह के बनते हैं। तो कभी भी जैसे कि अभी फिलहाल मैं दाल के साथ पापड़ वगैरह सेक लेती हूँ, या खींचे वगैरह भी तल के रख देते हैं, वो ले लेते हैं। और साथ में मैंने बेसन की मिर्ची है, थोड़ी सी चंदले की सब्जी और बना के रखी है, तो वो ले लेंगे। साथ में अचार ले लेते हैं। और जैसे कि अभी मौसम चल रहा है बारिश का, वो बारिश के मौसम में कभी भी पापड़ ये सेक के मत रखिए। और यदि रखा है तो एकदम एयर टाइट डब्बे में डाल के रखिए उसको। जैसे आप उसको खुला छोड़ देंगे तो एकदम रोटी की तरह ऐसे सीले सीले हो जाएंगे। पापड़, खींचिया, चिप्स जो भी है तलने वाले, फ्राई वाले आइटम, उनको हमेशा एयर टाइट करके रखिए बारिश के सीजन में। और बहुत ही जरूरी, जैसे तले में है और अगर तल रहे हैं तो इस मौसम में ना तलें, क्योंकि वो इस तरह से हो जाते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि पापड़ वगैरह सेके हैं वो है, तो उसको बिल्कुल सील, जैसे कि मैंने बताया, एयर टाइट डब्बे में रखिए, तो कभी भी खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने, एकदम खिले खिले से। और मैं हमेशा कढ़ाई में बनाती हूँ चावल, ये देखिए। बिल्कुल मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, कई लोग जैसे कुकर में बना लेते हैं, तो मैं इसी तरह से कढ़ाई में या किसी भगोने में ही बनाती हूँ ज़्यादातर, स्पेशली कढ़ाई में। तो बहुत अच्छे बनते खिले खिले से चावल। तो यहाँ पे हमारी दाल तैयार हो गई है, देखिए एकदम से अच्छे से घुट गई है। और इसमें मैंने मिर्ची बिल्कुल मामूली सी डाली थी और हल्दी नमक डाल दिए थे। और टमाटर भी अंदर मैश हो गया, देखिए खटाई आ जाती है इसके अंदर। अब ये जो तड़का मैंने बना के रखा है उसके अंदर हम दाल को कर देंगे मिक्स। तो घी के अंदर मैंने लहसुन, प्याज, जीरा, हींग सब डाल के, और लहसुन को बहुत अच्छा सा उसको है ना ब्राउन कीजिए आप। जैसे यदि आप लहसुन खाते हैं तो एकदम ब्राउन कलर का होने दीजिए। जब होने लगे तब प्याज मिलाएं, तो अच्छा कलर आने दे। तो उसमें क्या है, इतनी अच्छा उसका फ्लेवर आएगा ना लहसुन का दाल में, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। मैंने बनाया मैंगो शेक, तो आप देख सकते हैं। किसी भी चीज़ की अति हो ज़्यादा तो वो अच्छी नहीं होती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो कभी किसी के घरों में पानी टपकने लग जाता है, कहीं पे सीलन आ जाती है, और कहीं पे तो बाढ़ ही आ जाती है, कहीं घरों में, कहीं किसी जगह पे पानी भी घुस जाता है। तो बहुत ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती है। तो फिलहाल हमारे यहाँ 2.5 दिन करीब बारिश हुई थी बराबर।
और सभी परेशान हो गए थे। लेकिन अब देखिए धूप खिली हुई है, अभी भी हल्के हल्के से कहीं से बादल आते हैं, लेकिन हाँ अभी बारिश नहीं है और धूप खिली है। और पेड़ पौधे भी खुशी से लहरा रहे हैं क्योंकि इनको मिल गया है बारिश का पानी, तो तरोताजा हो गए हैं। तो बीच में थोड़ी गर्मी होती है, फिर अभी क्या है पेड़ पौधे जले नहीं है इस बार थोड़ी गर्मी होती है, फिर बारिश आ जाती है, फिर कुछ हो जाता है। तो अभी तक इनमें बिल्कुल भी वो नहीं हुआ है, नहीं तो ऐसे झुलस जाते हैं जून के महीने तक। तो अभी तक ये भी तरोताजा है, तो इनको भी खुशी से लहराने दीजिए। और मैं जाती हूँ सब्जी लेने, क्योंकि 4 दिन हो गए सब्जी वाला भी नहीं आया। आप देखते हैं मैं रोज सब्जी लेती हूँ, हमारे यहाँ सब्जी वाला फ्रूट वाला सब आता है। तो 4 दिन हो गए, तो सभी सब्जियां खत्म हो चुकी है, तो जाके लेके आ जाते हैं। तो चलते हैं फिर सब्जी लेने जाते हैं। और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गणी।